सर्दियों का मौसम चल रहा था। सारे पंछी सर्दी से बचने के लिए आग जलाकर अपना शरीर गर्म कर रहे थे। तभी वहां पर भूरा कौवा आ जाता है। अरे भूरे, तू आ गया। थोड़ा हंस भी लिया कर। तू इतना कलमुआ है कि हमें अंधेरे में दिखाई भी नहीं दे रहा। सारे पंछी जोर जोर से हंसने लगते हैं और भूरा बिना किसी मैं इसका बदला लूंगा ऐसा कहकर वहां से उड़ जाता है। उसे रास्ते में जादूगर तोता का पॉम्पलेट मिल जाता है। उस पॉम्पलेट को भूरा कौवा पढ़ता है। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। हो किसी बात से परेशान तो मिलेगा उसका समाधान। संपर्क जादूगर तोता। भूरा उस पॉम्पलेट को पढ़कर उस जगह जाता है। अरे भूरे कौवे, आ गए तुम? अरे पर आपको मेरा नाम कैसे पता चला? ये मेरी सालों की तपस्या का फल है बच्चे। ये वो मैं ही दे सकता हूँ। क्या सच में आप मुझे सबसे सुंदर बना सकते हो? हाँ हाँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन बदले में मुझे कुछ देना पड़ेगा। भूरा जादूगर की सारी बातों को मान लेता है। जी हाँ तोते महाराज, आप जो चीज बोलोगे वो मैं चीज आपको ला कर दूंगा। बस मुझे सुंदर बना दीजिए। हाँ तो ध्यान से सुनो मेरी बात। अगले अमावस की रात तक जितने पक्षियों के पंख इकट्ठा हो सके इकट्ठा पास लेकर आओ। तुम जितने ज्यादा पंख लाओगे तुम उतने ही ज्यादा सुंदर दिखोगे। भूरा सुंदर दिखने के लिए कुछ भी कर सकता है और वो हर रात अगली अमावस्या तक पंछियों के पर चोरी करके जमा कर रहा था। क्या हुआ बुलबुल, तुम इतनी परेशान क्यों हो? क्या बताऊँ लाडो, दिन ब दिन तो मेरे पंख की संख्या कम ही हो रही है। बल्कि मैं मेरे पंख को सुंदर दिखने के लिए उन्हें हर रोज साफ करती हूँ। हाँ हाँ बुलबुल, मेरे भी पर दिन ब दिन कम हो रहे हैं। तभी बाकी के सारे पंछी वहां पर आ जाते हैं जिनके पर गायब हो रहे थे। नहीं नहीं, ये कोई आम बात नहीं है। सारे पंछियों के पर यूं ही कैसे कम हो सकते हैं? जरूर इसके पीछे कोई साजिश या फिर कोई बीमारी हम पंछियों में आ गई है। इधर कालू कौवा अपने ख्यालों में मन ही मन सोच विचार कर रहा था। सारे पंछियों के पर ऐसे अचानक गायब कैसे हो रहे हैं? लेकिन मेरा तो एक भी पंख गायब नहीं हुआ। जरूर ये किसी की सोची समझी साजिश है। इधर सारे पंछी ये बात तोता राजा को बताने की सोच रहे थे। इधर भूरा अमावस्या की रात का फायदा उठाकर सारे पंछियों से बचकर पंखों को एक बोरी में भरकर जादूगर तोता के पास चला जाता है। सब तरफ अंधेरा था और तारे भी चमक रहे थे। भूरा कौवा जादूगर तोता के पास आ जाता है। अरे भूरे, आ गए तुम? मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मैंने तुम्हारे लिए उस बड़े से कुंड में जादुई पानी रखा है। जाओ उसके अंदर जाकर नहा लो। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, सिर्फ अपने गले तक ही नहाना। अगर ये पानी तुम्हारे आंखों में चला गया तो तुम अंधे हो जाओगे। ठीक है तोते महाराज, मैं सिर्फ गले तक ही नहाऊंगा। भूरा कौवा जादूगर तोता के बताए हुए विधि के अनुसार नहाकर आता है। आ गए तुम नहाकर? अब अपनी आंखें बंद कर लो और मेरे कहने से पहले आंखें मत खोलना। और जादूगर तोता अपना जादुई मंत्र पढ़ता है। श्रिंग विंग सर्वलिंग भूत भविष्य वर्तमान बदलिंग। भूरा कौवा है जो सबसे कच्चा, बन जाए जंगल में सबसे सुंदर और अच्छा। और जादूगर तोता सारे पंखों को भूरे की ओर फेंक देता है।